हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम आपके लिए लेकर आए हैं 12 अगस्त शिफ्ट टू का एनालिसिस। शिफ्ट टू सेकंड शिफ्ट का ये एनालिसिस है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल का जो आपका एग्ज़ाम हो रहे हैं उसका। जो लोग चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, शुरू करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले, किस तरह का आपका एग्ज़ाम आया था, देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहला प्रश्न है, ताप टेम्परेचर बढ़ने से ध्वनि की चाल में क्या परिवर्तन होता है। वट चेंज अकर इन द स्पीड ऑफ साउंड व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेज। देखिए, अब हम खुद ही ऑब्जर्व कर सकते हैं, सर्दियों में हमारी आवाज़ है जो इतनी दूर तक नहीं जाती, लेकिन गर्मियों में क्या होता है, गर्मी के टाइम पे हमारी आवाज़ जो है बहुत दूर तक जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो जो हवा में मोलिक्यूल्स होते हैं वो तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं और जिससे साउंड वेव जल्दी चलती हैं। क्या है इसका मतलब? देखिए, जब गर्मी होगी, गर्म होगा, टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो जो हवा में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मूव करेंगे तो जो साउंड की वेव होगी वो भी फास्ट मूव करेगी। फास्ट मूव करने की वजह से जो साउंड की स्पीड होती है, चाल होती है, वो बढ़ जाती है। तो इसका आंसर क्या आना था कि ध्वनि की चाल बढ़ जाएगी, ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का 25वां संशोधन क्या है। व्हाट इज द 25th अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यह क्या बताता है? 1971 में इसको लागू किया गया था। यह बताता है कि सरकार को जो जमीन या संपत्ति लेने के मामलों में ज़्यादा अधिकार दिए और अदालत का दखल कम दिया गया था। इस संशोधन के अकॉर्डिंग क्या था कि भाई, सरकार को जमीनों से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसमें अधिकार ज़्यादा दिया गया था और अदालत को कम अधिकार दिया गया था। मान लीजिए, जैसे अगर कोई सरकार सड़क बनाने के लिए आपकी ज़मीन ले लेती है तो आपका ज़रूरी मुआवजा मिलेगा, लेकिन अदालत में आप चुनौती देना आसान नहीं होगा। कि भाई, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ को चैलेंज नहीं कर सकते इतना इजीली अदालत में। क्यों? क्योंकि उसमें सरकार को ज़्यादा अधिकार है कि सरकार अपने चाहने पे आपकी ज़मीन ले सकती है, लेकिन वो आपको मुआवजा ज़रूर देगी, लेकिन आप उसको एक अदालत में चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि सरकार को ज़्यादा अधिकार दिया गया था 25वें संशोधन के अनुसार। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को प्लीज़। और अगर सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक करके अपनी प्रेजेंस शो कीजिएगा। और इस सेशन की आपको पीडीएफ है, टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वैश्विक नवाचार सूचांक 2024 में पहला स्थान पर कौन सा देश था। Which country was in the first position in the Global Innovation Index 2024? तो कौन सा था? स्विट्जरलैंड। ये क्या होती है भाई? किसी भी देश की रैंकिंग होती है। रैंकिंग किसके बेस पे होती है? उन्होंने कितने आविष्कार किए हैं, कितनी उन्होंने तकनीक बना ली है नई, कितनी वो रिसर्च कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से ये रैंकिंग दी जाती है। और यह भाई स्विट्जरलैंड जो है अपनी घड़ियों के लिए, फोमों के लिए और वैज्ञानिक जो इनकी खोज होती है, रिसर्च होती हैं, उनके लिए यह फेमस है। तो इसको फर्स्ट रैंक दी गई है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन साहू किस राज्य से संबंधित हैं। हर्षवर्धन साहू इज रिलेटेड टू विच स्टेट। तो कौन से स्टेट से? छत्तीसगढ़ से संबंधित है। यह भाई हर्षवर्धन साहू कौन है? ये खिलाड़ी हैं और यह कहाँ से हैं? छत्तीसगढ़ से हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया। नया नाम दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, तो उस नाम के बारे में पूछा गया था कि वो नाम क्या है।
उसके बारे में पूछा गया था। तो क्या नाम दिया था भाई? शहीदी द्वीप। शहीद द्वीप। भाई जब आज़ादी का संघर्ष हो रहा था तो इस द्वीप का नाम, जो लोग शहीद हुए हैं आज़ादी के संघर्ष में, उनकी याद में रखा गया था शहीद द्वीप। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। भाई ये कौन थे? अपने भारत के ये महान नेता थे। महान नेता, शिक्षक थे, लेखक थे। भाई और ये दादा भाई निरोजी था, इन्होंने ही जो ब्रिटिश शोषण हो रहा था उसका खुलासा किया था, और इनको भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भी बोला जाता है। और भारतीय स्वतंत्रता जो आंदोलन हुए हैं उनमें इनको सबसे बुजुर्ग और अनुभवी नेता माना जाता है। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर किस अनुच्छेद में स्थानांतरित कर दिया गया है? द राइट टू प्रॉपर्टी वाज रिमूव्ड फ्रॉम आर्टिकल 31 एंड मूव टू विच आर्टिकल? कौन से आर्टिकल में मूव कर दिया गया है? 300 ए आर्टिकल के अंदर मूव कर दिया गया है। भाई पहले क्या होता है? पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 1978 में इसे हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। मौलिक अधिकार है भाई कि आपका भाई मतलब ये अधिकार आप ले सकते हो, लेकिन कानूनी रूप पे उसकी कोई सहायता नहीं थी। लेकिन अब 1978 में इसको 300 ए के अंदर स्थानांतरित कर दिया गया, और उसके अंदर आपका ये जो अधिकार है वो क्या है? आपका कानूनी अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी कानूनी अधिकार है आपका। अगला प्रश्न है, बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या था? वट वॉज द मैस्कॉट ऑफ द खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 हेल्ड इन बिहार? तो क्या था? चंपा चीटी। चंपा चीटी। भाई जो ये शुभंकर क्या होता है कि हर एक जो क्या कहते हैं, जो जितने भी बड़े खेल होते हैं ना उनकी एक थीम होती है, उसके हिसाब से ही इस खेल की क्या थीम थी? चंपा चीटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर? तो टेम्परेरी मेमोरी है आपकी रैम। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। भाई ये क्या कहते हैं, टेम्परेरी अस्थाई क्यों बोला गया है? जब आपका कंप्यूटर चलता है तो ये मेमोरी को स्टोर करती है, लेकिन बंद होने पे वो मिट जाती है, मेमोरी खत्म हो जाती है। अगला प्रश्न है, खाने के सोडे का रासायनिक नाम है? खाने में जो सोडा इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है? भाई सोडियम बाइकार्बोनेट। सभी को पता है, ये बहुत बार चैनल पे हमने जितने भी साइंस के सेशन लिए सब में करवाए गए हैं। केमिकल फॉर्मूला बार बार बोला भी गया था, ये करवा चुके हैं हम। वो क्वेश्चन आया है ये जो मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल के कराया था। तो जो लोग चैनल से जुड़े हैं वो लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाए होंगे, क्योंकि जितने भी केमिकल फॉर्मूला हैं इम्पोर्टेंट है, सब करवा चुके हैं हम लोग। तो जो भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़ जाइए। साइंस की, करंट अफेयर की, बाकी सब्जेक्ट की सभी की सेशन मैराथन चल रही हैं, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, और एग्जाम्पल आपके सामने है। साइंस की आप पीछे जाके मैराथन देखेंगे तो वो ही क्वेश्चन आए हैं जो करवा चुके हैं। कोई भी ऐसा क्वेश्चन वहाँ से बाहर से नहीं आ रहा है, वहीं से सब कुछ आ रहा है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बार बार बताया था, और लास्ट सेशन में ही करवाया था इस क्वेश्चन को कि भाई सोडियम बाइकार्बोनेट, बेक वॉशिंग सोडा, ये सबको लर्न करके जाना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा।
तो जो लोग फ़िलहाल चैनल पे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सेशन को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जैसा भी आपको लगे आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा, पसंद आया, नहीं पसंद आया, और चीज़ें आपको हेल्पफुल है या नहीं है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई, यह कैसा होता है? वाइट पाउडर होता है, सफ़ेद पाउडर होता है, जो बेकिंग में, फुलाने और सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। अब आजकल हम रील्स में देख रहे हैं कि बेकिंग पाउडर डाल दो, लेमन डाल दो, कोई भी चांदी की चीज़ है उसको साफ कर लो। इस तरह से सफाई में भी काम में लिया जाता है और केक वगैरह बनाने में, फुलाने में भी काम में लिया जाता है। छोले भटूरे बनाने में फुलाते हैं ना, वो भी उसमें भी काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिम्सटेक समिट 2025 का आयोजन कौन सा देश कर रहा है? विच कंट्री इज होस्टिंग द बिम्सटेक समिट 2025? कौन कर रहा है? श्रीलंका। श्रीलंका इसका आयोजन कर रहा है। भैया ये बिम्सटेक क्या है? इसके अंदर दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया देशों का समूह है जो आपस में व्यापार करते हैं और व्यापार में क्या करते हैं? विकास करते हैं। जैसे पड़ोसी देश मिलकर एक मीटिंग बना ले, एक पूरा ग्रुप बना ले, उस तरह से आपका ये क्या होती है? एक समिट होती है और श्रीलंका इसको 2025 में हेल्ड करने जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं जो आने वाली शिफ्ट है। तो ये जो केमिकल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन हैं और जो इस तरह के क्वेश्चन हैं आपके पूछे जा सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत बार करवा चुके हैं, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बताया था वहीं से पूछे जा रहे हैं, कुछ भी बाहर से नहीं आ रहा है। पेपर का लेवल की बात करते हैं तो पेपर आपका मॉडरेट टू हाई आ रहा है, ज़्यादा ही टफ नहीं आ रहा है, मैथ भी ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं आ रहा है। आपके नॉर्मल क्वेश्चन है, जैसा आपका सिलेबस रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नई शिफ्ट में। यही इस शिफ्ट के अंदर इतने ही क्वेश्चन मिले हैं। जैसे ही ज़्यादा क्वेश्चन मिलते हैं तो हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं, वहाँ से आप और भी क्वेश्चन देख सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।